नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में लूसेंट ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 17 आज हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान, जिसमें हम फिजिक्स कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन हर वीडियो में करते हैं। ये वाली बुक आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगी, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ऑब्जेक्टिव थ्योरी वाली बुक। ठीक है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें देखे हैं जो थ्योरी वाले बुक में नहीं मिली थी, इसमें मिल जा रही है। यानी कि आप थ्योरी सेल्फ से पढ़ोगे, ये बुक आप पढ़ोगे, साइंस यहाँ से पढ़ोगे इस बुक से लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाले। इसके अलावा रुकमनी की क्लास करोगे, इसके अलावा हमारा साइंस का पीडीएफ पढ़ोगे। आपका साइंस में से 22 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, इसके अलावा एक और चीज आज बताना है आपसे, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत इंफॉर्मेशन आपका, कल ऑनलाइन टेस्ट होने वाला आपका, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट कह सकते हैं, जिसमें आप प्राइज जीत सकते हो। टॉप 3 जो स्टूडेंट होंगे उनको मेरी तरफ से गिफ्ट दिए जाएंगे। ठीक, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। ये वाला है आरआरसी ग्रुप डी फुल लेंथ मॉक टेस्ट मेगा क्विज कंपटीशन 11 जुलाई यानी कि कल 10 AM सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देते हैं, आपके पास ऑप्शन है शाम 6 बजे तक दे सकते हो। टॉप 3 स्टूडेंट यहाँ पे अश्योर्ड। क्या गिफ्ट मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मिलेगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं। ये कब टेस्ट कहाँ पे हो गई? एप्लीकेशन हमारा जो है एप्लीकेशन एंड्रॉइड का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, इसलिए मैं सभी से बोल रहा हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड करो। और इस टेस्ट के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग अगर जो आपके मार्क्स के ऊपर कि आप कितना कर रहे हो, आपको कितना एफर्ट करना चाहिए, तो इस टेस्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा। इसलिए टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, सभी लोग देना। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स डायरेक्ट प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर लेना। ठीक, चलिए स्टैटिक जीके का पीडीएफ ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। रेलवे परीक्षा गणित स्पेशल जो प्रैक्टिस जो गेस्ट पेपर है 500 प्रश्नों की, ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके अलावा साइंस वाली पीडीएफ जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जाके ले सकते हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं हम अवतल लेंस, उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या होता है भाई? यहाँ पे निकट, पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखा देती। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये तो सही है। दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, उसमें उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये भी सही है। जरा दृष्टि दोष होता है जिसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, अबिंदुकता के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस दिया जाता है, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कहाँ लगाना चाहिए? ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपको मछली जहां दिखाई दे उससे थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। फोटॉन किसकी मूलभूत इकाई यूनिट है? तो फोटोन की बात करें प्रकाश या लाइट की यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा फोटोन प्रकाश की यूनिट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? ठीक है, प्रेसबायोपिया क्या होता है भाई? जो अभी मैंने बोला कि आपका जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जिसमें बाइफोकल नामक लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होती है? आंखों की सामंजस्य जो होती है घट जाती है, आंखें हमारी विभेद नहीं कर पाती हैं कि दूर की वस्तु या पास की वस्तु है। ठीक है, तो इसमें हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, ना उत्तल ना अवतल। ठीक, तो इसमें क्या होता है? प्रेसबायोपिया जो एक प्रकार का दृष्टि अपवर्तक दोष है, और इसमें किस कारण से होता है? तो क्या होता है, हमारी दोनों जो सिलियरी मांसपेशियां होती है ना, धीरे धीरे कमजोर होने से आई लेंस के कम होते लचीलेपन के कारण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा गया है। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा गया है, पत्थर का आभासी गहराई क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, पत्थर की आभासी गहराई जो होगी वास्तविक गहराई से कम होगी। इसकी वास्तविक गहराई से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम की बात करें
प्रदीप्ति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस की बात करें, उत्तल लेंस को ही हम आवर्धक लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को ही हम आवर्धक लेंस बोलते हैं, जिसका उपयोग पास की वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को ही हम आवर्धक लेंस बोलते, ध्यान रखिएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है, मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा, ये तो गलत है। ठीक है, अवतल दर्पण परावर्तक, ये भी गलत है। उत्तल दर्पण परावर्तक ये आपका उत्तल दर्पण हजाम, तो मुख कोटर की जांच के लिए अवतल दर्पण, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था पहले भी, अब फिर से बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल और अवतल ध्यान रखिएगा। उत्तल की बात करें, उत्तल की क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है, अवतल क्या करता है, किरणों को फैला देता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, उत्तल के उपयोग की बात करें, सीट के पीछे का परिदृश्य देखने में, सोडियम परावर्तक लैंपों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अवतल का उपयोग दाढ़ी बनाने में, अवतल का उपयोग दाढ़ी बनाने में, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अवतल का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, और बात करें उत्तल दर्पण को हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में अवतल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये जो परावर्तक है ना, परावर्तक लैंपों में किया जाता है, ये लैंप यहाँ पे होना चाहिए, यही तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्तक लैंपों के इस्तेमाल के करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 क्या भाई, प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है कि आकार के बावजूद उसके के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह एक ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस पर घटना पर आधारित होता है? ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्या हो जाता है, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों भाई? इसका क्या रीजन होगा? क्योंकि यह धनावेशित हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा? वायु का अपना प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों? इसका रीजन क्या होगा? तो इसका रीजन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर बात करें आपका 13 है। 13 क्या है भाई? 13 है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता तो क्या होगा? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता तो क्या होगा? जो छड़ होगी वो धनावेशित हो जाएगी। क्या होगी? छड़ आपकी धनावेशित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, किसी धनावेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर डिपेंड करता है? किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल किससे संबंधित है? तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल जो होते हैं वो कूलाम के नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? तो अगर जो दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दो तो उनके मध्य विद्युत बल का मान जो होगा वो चौगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, समान आवेशों में क्या होता है? समान आवेशों की बात करें तो समान आवेशों में आपका क्या होता है? इसमें विकर्षण होता है। समान आवेशों में विकर्षण होता है और असमानों में क्या होता है? आपका आपका आकर्षण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? ध्यान रखिएगा, एबोनाइट की छड़ जो होती है वो ऋणावेशित हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है कूलाम के नियम के फलस्वरूप, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? माफ कीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। नेक्स्ट बात करें, आप कार से जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना होगा? ध्यान रखिएगा, कार की जो खिड़कियां होंगी उसे आप बंद कर लेंगे। क्या करेंगे? बंद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के आपके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह नियम किसका है? तो यह नियम आपका कूलाम का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को किसके द्वारा मापा जाता है? उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन नंबर 25 की बात करें, अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम एक प्रकार के अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके अर्धचालक पदार्थ। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, क्या होती है भाई? ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोधकता बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता जो होती है वो घटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है ना, ये निम्न होती है। इसलिए विद्युत चालन के प्रयोग किया जाता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है आपका एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे हो, किस प्रकार की हो? यदि वे समान विभव पर हों तो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने किसके द्वारा बदला जाता है? यानी कि एसी जो करंट होती है उसको डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका क्या कारण है? भू संपर्कित मतलब अर्थिंग, आपने सुना होगा। इसका कारण होगा यदि लघु पतन हो जाए तो धारा जो होती है वो भूमि में चली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, 34 क्या है? विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए या सेफ्टी के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस कितनी होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता की बात करें, ये होती है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी, ये होती है असीमित, माफ कीजिएगा, आदर्श वोल्ट मीटर की बात हो रही है ना, ये असीमित होती है, अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीच बीजयोग क्या होगा? तो इसका होगा आपका अनंत। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजयोग ये हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि चालक का प्रतिरोध 440 ओम हो, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो ध्यान रखिएगा, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 0.25 एम्पियर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो घरों में लगे पंखे आदि जो होते हैं वो लगे होते हैं आपके किस क्रम में? तो ये लगे होते हैं समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 40 की बात करें, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, ये आपके समानांतर क्रम में लगे होते हैं। ये 40 और 39 एक ही क्वेश्चन हो गया, माफ कीजिएगा। चलिए, ये था आपका प्रैक्टिस सितंबर 17। ठीक है, लगभग 4 से 5 और बचे हैं जिनको जल्दी से ख़त्म करके हम बायोलॉजी पे चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और एक और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। टेस्ट आपको कल देना है, 10 बजे से शुरू हो जाएगा, 6 बजे तक आप दे सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त होगा और उसी टेस्ट के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको आगे पढ़ाई कैसे करनी है। चलिए, क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।